महाबलेश्वर जाने से अच्छा लगता है, पहाड़ हैं और बारिश के महीने में तो बादल नीचे आ जाते हैं और सुंदर हवा, ऐसी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ का हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, वहां जाने से अच्छा लगेगा आपको, लेकिन कितने दिन अच्छा लगेगा? कुछ दिन बाद आपका मन होगा बस चलो अब यहां से हो गया, इतना ही बहुत है बस। ऐसा नहीं, थोड़ी देर रहने दे करो, एक आध राग, जहां जाकर के मानो ऐसी स्थिति हो जाए बस अब हमारी यही ठौर है, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। और माफ कीजिएगा, ऐसा पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल वही हो सकता है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान होंगे। हम अभी कनाडा गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के लोगों ने खूब स्नेह दिया, खूब प्रेम दिया, खूब आनंद हुआ। अब जिनके यहां मैं रुका था तो वो ऐसी ऐसी योजना बनाते थे कि मुझे अच्छा लगे। सुबह भारत जैसा नाश्ता, फिर भारतीय जहां ज्यादा मूल निवासी हों ऐसे स्थानों पर ले जाना, वैसा ही भोजन, वैसा ही सब कुछ। गाड़ी में भी कहीं घूमने जाते तो ऐसी व्यवस्था रखते कि महाराज जी को भारत जैसी फीलिंग आए, और बेचारे रिझाने के लिए खूब प्रयास करते। जैसा मैं कहता, मुझसे कहने से पहले ही वो व्यवस्था कर देते, और फिर मुझसे शाम को पूछते, महाराज जी अब तो अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा बस अब 2 दिन और रह गए, फिर जा रहा हूं मैं। बोले महाराज जी में पूरा प्रयास करते हैं हम लोग कि आपको अच्छा लगे, आपको फिर भी क्यों जाना है वापस? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कितने भी भोग विलास करने वाले स्थानों पर चले जाओ, पर आपके मन को जहां ठौर मिल जाए, बस ऐसा लगे कि बस मेरे सारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान मिल रहा है, मुझे एक अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, मैं अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष आदि जो मेरे अंदर अवगुण हैं वो अब शांत से हो रहे हैं, बस मान जाइएगा ठाकुर जी वहीं बैठे हैं और वही वैकुंठ है। तो ऐसा ये भू वैकुंठ पंढरपुर, जहां पर श्री पुंडलीक वरदे बैठे हैं, और सुनिए तो सही, कहीं पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान 56 भोग पाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान राक्षसों के दमन के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पंढरपुर तो विलग है, यहां ना जप किया था, ना तप किया था, ना यज्ञ किया था, ना अनुष्ठान किया था, केवल भक्त पुंडलीक ने माता पिता की सेवा करी थी, ठाकुर जी की भी नहीं, माता पिता की। उस सेवा से ठाकुर जी यहां पर प्रकट हो गए। कैसे ठाकुर जी? आप 4 माला कम करोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो, बिल्कुल ही मत करो तो भी ठाकुर जी पर कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम माला कोई ठाकुर जी पर फर्क पड़े इसलिए तो नहीं करते, हम यज्ञ इसलिए तो नहीं करते कि ठाकुर जी को इससे फर्क पड़ेगा। ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आपकी करनी से आप पर फर्क पड़ता है, आपके कर्मों पर फर्क पड़ता है, आपकी मन बुद्धि पर पवित्रता आती है। ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी, तुम बैठे रहो, पड़े रहो, कुछ भी करो। कई लोग ऐसा होता है, वो पाप करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी से नजर बचा के जाते हैं, कहीं ये देखे ना। ठाकुर जी कह रहे हम बे, जैसे मुझे तो तू वहां दिखेगा ही नहीं। घर में अगर कोई 2 नंबर का पैसा लाया या कुछ भी गलत काम कर रहा है, ठाकुर जी के चित्रपट पर कपड़ा डाल देता है, इनको नहीं देखे। ठाकुर जी बोले हाँ तेरे कपड़ा डालने से तो मेरी आंख बंद हो गई। ठाकुर जी को सब दिख रहा है, तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। आपकी करनी से ठाकुर जी पर कोई असर नहीं होता, पर जब हमारी करनी अलौकिक होती है, हमारी करनी कुछ विलक्षण होती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, अरे कुछ अलग कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं ना?
पुंडलीक ने जब तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में दो प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। भक्ति में दो प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये दो ही लोग प्रवेश करते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित, और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में दो लोगों का प्रवेश है, या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं, या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से। या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा, या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई, अब क्या हुआ? नहीं, मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही हैं, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था, फिर विचित्र क्यों हो गया? तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम त्रिवेणी हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं, उनके पाप को हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तिष्क पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देते हैं। पुंडलीक बोला संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों के चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को ही सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले, तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तो ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता हैं, ये विचार करते कि यही परम तत्व भगवान नारायण हैं। उनके चरणों की सेवा करते। जब मां की सेवा करते तो यही विचार करते, साक्षात रुक्माई हैं, साक्षात रुक्मणी मैया हैं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप माता पिता को मान करके सेवा करने लगे। पुंडलीक की उस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न श्री द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। यहां पर ठाकुर जी आए तो थे पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। भगवान के तन की इत्र की सुगंधी, जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलीक की नासिका ने ग्रहण किया, पुंडलीक अपनी नाक बंद करने लगा, अपने माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा, कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए तो सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाएं। देखने लगा कहां से आ रही है ये सुगंधी, खिड़कियां बंद करने लगा। अब सोचो, विचार करो, साधारण इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया लगती, ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है, लेकिन पुंडलीक को वो बाधा लग रही है कि मेरे माता पिता कहीं उठ नहीं जाएं इस सुगंधी से। ठाकुर जी के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज कर रही है। जिन नूपुरों की ध्वनि पर शाम वेद प्रकट होते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलीक तुरंत खिड़की में जाता है, दरवाजे पर जाता है, इशारा करता है, अरे थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से मेरे माता पिता के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। ज्यों ज्यों पुंडलीक ठाकुर जी के गुणों को अपनी सेवा में बाधा मान रहा है, त्यों त्यों ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहां आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी इसको बाधा लगती है, आपके चरणों के नूपुरों की ध्वनि इसको बाधा लगती है नाथ। बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलीक की। दुनिया के लोग इन सब आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलीक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। ये निष्ठा, ये प्रेम, ये लगन मुझे पुंडलीक की खींच लाई है यहां तक। द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलीक बोला, कौन हो भैया, आप क्यों आए हो यहां पर? लक्ष्मी जी ने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर ईश्वर, श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए। पुंडलीक आओ, स्वागत करो भगवान का। पुंडलीक दूर से देख के कहता है, इनको किसने बुलाया था यहाँ पे? क्यों आए हैं यहाँ पे? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के आए हो आप? उसको बता दिया हमने कि भगवान आए, तब भी नहीं आ रहा है बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलके जाऊंगा मैं। इसको ये बात भी नहीं हिला रही है सेवा से कि मैं परमात्मा द्वार पर खड़ा हूं। अरे कोई ये सुन ले कि बाहर कोई एक्टर आ गया है तो अपने चार काम छोड़ के भाग जाए।
ये पता चल जाए कि हमारे नगर के विधायक जी आए बाहर, अभी कोई हल्ला कर दे कि बंबई से कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा आया, आप कथा छोड़ के भाग जाओगे, सेवा तो बहुत दूर की बात। लेकिन पुंडलीक को तो यह बता दिया कि साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पर आए हैं, स्वयं लक्ष्मी बता रही हैं। पुंडलीक कहता है इनको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, और जब मैंने नहीं बुलाया तो मैं स्वागत क्यों करूं इनका? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लेकिन ठाकुर जी बोले इसकी सेवा तो देखो, इसकी निष्ठा तो देखो, मेरे तन की सुगंधी इसको नहीं हिला पा रही, मेरे नूपुरों की ध्वनि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे स्वरूप के सौंदर्य से इसको प्रभाव नहीं हो रहा, मैं कौन हूं ये पता लगने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी निष्ठा मुझे ये प्रिय है, मैं तो इससे मिलके जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई, बोले तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलके आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई पतिदेव तो मेरे ही हैं, खड़े बेचारे द्वार पर। अरे पुंडलीक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो भगवान को। अरे घर पर आए मेहमान को कोई बैठाता तो है, आसन दे दो एक। पुंडलीक बोला कहां जाऊं आसन लेने के लिए, इतने विशाल तो ये हैं, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा इनको, कहां से लाऊं? तभी एक ईंट वहां थी, खिसका दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं, कि खिसकाई है नीचे से, लीजिए, जब तक मेरी सेवा ना हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले खबरदार, जो आप यहां रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलीक के द्वारा पधराए हुए उस निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं पर कमर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलीक भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलीक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। आज भी प्रतीक्षात्मक मुद्रा है श्री पंडरीनाथ विठल भगवान की। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलीक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन, अब मुख से निकल तो ऐसा रहा है तब मैं तेरे दर्शन करूंगा, लेकिन ये कह भी दूं तो कोई अंतर नहीं। यहां पर भक्त प्रयास करते हैं पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के दर्शन के, लेकिन पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए। ऐसा ये पंढरपुर। अच्छा एक बात कहूं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए, मैं प्रयास करता रहूं ठाकुर जी से मिलने के लिए तो समझो भी भक्ति सामान्य है, लेकिन भक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी प्रयास करें मुझसे मिलने का, मेरे पास आने का, मेरे पास बैठने का। ठाकुर जी आज भी खड़े हैं, आज भी दोनों भुजाएं कमर पर धारण करके हम सबको बताने के लिए खड़े हैं। बहुत भाव है। अब 7 दिन हम पे कुछ है ही नहीं, हम पे यही काम है, हम पंडरीनाथ भगवान के नए नए भाव ही बताते रहेंगे। मैं जब पहली बार पंढरपुर आया था तो हमने यहां सेवायत जो सेवा कर रहे थे उनसे पूछा कि ठाकुर जी उस समय पर ऐसे खड़े हुए पुंडलीक के लिए, अब क्यों खड़े हैं? उस समय खड़े हुए थे ऐसे, तो अब क्यों खड़े हैं? अब ऐसे खड़े होने का क्या अभिप्राय? अब हो जाएं सीधे, अपने हाथ वाथ सीधे कर लें और तो मिल लिए पुंडलीक से। है तो ये एक तर्क, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज जी आज भी पुंडलीक भगवान के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही श्री पुंडलीक भगवान यहां पर आज भी प्रतीक्षात्मक भाव में लाखों लोगों में खोज रहे हैं कि कोई पुंडलीक जैसा मातृ पितृ भक्त आज भी आएगा। प्रतीक्षा में खड़े हैं।
और ये होता ही होगा कि दिन भर के दर्शन में सुबह से रात्रि तक हो ही नहीं सकता कि कोई एकमात्र पितृ भक्त नहीं जाता हो। आज भी जाता हो, उसी की प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े आज भी। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान। तो कहने का अभिप्राय, जप से नहीं, तप से नहीं, साधन से नहीं, अनुष्ठान से नहीं, व्रत से नहीं, नियमों से नहीं, केवल मातृ पितृ भक्ति से ठाकुर जी प्रकट हो गए पंढरपुर में और आज तक विराजमान। मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। कई लोग, हम घरों में जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं, महाराज जी हमारा पुत्र है। अच्छा महाराज जी को श्लोक सुनाओ, तो वो सुनाएगा सबसे पहले। जो नहीं सुनाना चाहिए वो सबसे पहले सुनाएगा क्या? गायत्री मंत्र। लगभग घरों में बच्चे गायत्री मंत्र जरूर सुनाते हैं। आपको हम बताते हैं गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए गुरु आज्ञा आवश्यक है। गायत्री मंत्र के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है। गायत्री किसी गुरु के द्वारा दी जाती है, तभी अधिकार प्राप्त होता है आपको बोलने का। गायत्री करने वाले को त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। उसके अतिरिक्त यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसका फिर प्रभाव अच्छा नहीं होता। कोई दोष नहीं है, पर सबका एक नियम होता है। ऐसे गायत्री का भी एक नियम है। आप सवेरे सवेरे नहाने जा रहे हो, सोई वो चला देते हैं। कई घरों में वो होता है ना, एक स्पीकर जैसा लग रहा था, उसमें कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें गायत्री मंत्र ही चल रहा है। आप नहा रहे हो, धो रहे हो, दांत मांज रहे हो, गायत्री मंत्र चल रहा है घर में। इसका प्रभाव ठीक नहीं है। गायत्री मंत्र सदैव मन में बोलना चाहिए और उसके जाप का अधिकार कम से कम 8 वर्ष की आयु हो जाए। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गुरु से आपके कान में गायत्री मंत्र दिया जाए, तभी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो घरों में जाओ, बच्चों को कहेंगे महाराज जी को श्लोक सुनाओ, सबसे पहले बेचारा गायत्री मंत्र सुनाता, वो भी गलत। तो छोटा बालक है, उसकी वाणी तोतली बेचारी। ठीक है, अब वहां तुम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए व्यास मंच पे ही कह देते सबको एक साथ इकट्ठा। वहां तो उसको 100 रुपया ही देते, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। और दूसरा क्या सुनाएगा? हनुमान चालीसा सुनाएगा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः। ये सारे श्लोक बच्चों को याद करा देती है माताएं। कोई बुराई नहीं है, पर यदि हमसे पूछो तो बच्चों को सबसे पहले कम से कम जब तक वो 8-9 वर्ष के ना हो जाएं, 10 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक माता पिता को अपनी सेवा सिखानी चाहिए, अपना सेवक बनाना चाहिए। अपनी सेवा सिखाओ, अपने माता पिता दादा दादी की सेवा सिखाओ, परिवार की सेवा सिखाओ उस बालक को। यदि मातृ पितृ सेवक बालक बन गया तो हरि भक्त बन जाएगा। यह पुंडलीक प्रमाण है इस बात का। लेकिन आप उसको हरि भक्त बना रहे हो, अपना भक्त नहीं बनाया है। हरि भक्ति में भी वो चूक करेगा फिर। तो श्री पुंडलीक भगवान, पुंडलीक जो हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मातृपितृ भक्ति भी एक साधन है, और एक साधन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। कई बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब चीज प्रस्तुत करो, पर हृदय में वो प्रेम सदा स्थितिवंत होना चाहिए। तो ऐसे पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर यहां विराजमान है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं, हमारे भारत में 2 ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको सबको छूने का अधिकार है, सब छू सकते हैं उनको। एक तो श्री पंढरपुर के श्री हमारे विठ्ठल भगवान, और दूसरे हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। इनको पकड़ लो, लिपट जाओ, छू लो, कैसो कर लो, सब अधिकार है। अभी कितने लोग आप में से दर्शन कराए पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान के?
किस किस ने ठाकुर जी को गले लगाया? हाथ ऊपर करो। कुछ ही लोग कर पाए अभी। वो जो भी समय रहता हो दर्शन का देख लीजिएगा, भले ही लाइन में लग के जाना पड़े, धक्का मुक्की खा के जाना पड़े, जाइएगा। और ठाकुर जी के श्री चरणों को ऐसे अंक में भर के, उसकी सुगंधी लेकर के, स्पर्श सुख अपने हाथों में अनुभव करके बस हृदय से लगा के तब बाहर आइएगा। और फिर उसी स्मृति को बार बार चिंतन करते रहिएगा। सुगंधी कैसी थी, रूप कैसा था, जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श कैसा था, और उस स्मृति को सदा अपने चित्त में धारण करके रखिएगा। अच्छा एक बात कहें, एक बार आप जब चरण स्पर्श करके आ जाओगे तो शायद आप दोबारा नहीं जाओ। क्यों? भीड़ बहुत होती है ना। वो महाराज जी सुबह के लगे तब जाकर के तो नंबर आया। हमको तो पता है कि हमको तो कहीं ना कहीं से काट कूट करके वीवीआईपी ले जाया जाएगा, हम तो सीधे अंदर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके फायदे और नुकसान बता दें। व्यक्ति जब ठाकुर जी के धाम में जाकर के वहां पर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है ना, धाम में मिलने वाली छोटी छोटी जो ये पीड़ाएं होती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, इनसे बचने का जब प्रयास करता है ना, तो धाम में क्या होता है, आपके जीवन में आने वाली बड़ी असुविधा, वही यदि आपने धाम में छोटी सी असुविधा सह ली तो आपके जीवन की बड़ी असुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? मान लीजिए पंढरपुर से जाने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने थी, कुछ भगवान ना करे शारीरिक कोई दिक्कत आने वाली थी, हैं? पथरी बन गई पेट में, या फिर कुछ और हो गया, जो भी कुछ भगवान करे कुछ नहीं हो, बढ़िया सुखी रहो, यहां से जाने के बाद खांसी भी नहीं हो आप लोगों को। लेकिन मान लो भाई संसार है, प्रारब्ध सबके जीवन में आता है। कोई तन के दुख से दुखी है, कोई मन के दुख से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई बिना धन के उदास है। दुख तो जीवन में आता है, पर जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, और वहां जो छोटी छोटी असुविधा, भोजन की असुविधा हो, सोने की असुविधा हो, मार्ग पर चलने या इधर उधर जाने की असुविधा हो, नदी स्नान की असुविधा हो, दर्शन में असुविधा हो, यदि आप उस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली भयंकर असुविधा जो है वो धाम में छोटी असुविधा से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर वो सहन कर लो तो अच्छा है। क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं? पैदल घूमना भी तो एक असुविधा है, पांव थक जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये भक्ति में असुविधा ही क्यों होती है? हिमालय पर जाएंगे, तपस्या करेंगे, 100 वर्ष तक की तपस्या करते हैं, ये असुविधा क्यों? ये जो इस प्रकार का हम लोग अब व्यवस्थित मार्ग अपनाते हैं भक्ति में, उससे जीवन के कई असुविधाएं जो हो तो नष्ट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसलिए उसको सहन कर लो। और दूसरी बात, जो बहुत मशक्कत करके ठाकुर जी के समीप जाता है ना, मैं ऐसा कहता हूं, वो ठाकुर जी को नहीं देखता, ठाकुर जी उसको देखते हैं। और जो बिना परिश्रम के ठाकुर जी के सामने चला जाता है वही देखता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं जल्दी भाग यहां से, आ गया इतनी लाइन काट के, चल प्रणाम कर निकल। मुझे तो उसकी प्रतीक्षा, बेचारा बाहर धूप में खड़ा है, इतनी मेहनत करके आ रहा है। अब तो हमको ऐसा दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, अब तो सब ले जाते हैं, भीतर ही खड़ा कर देते हैं, पर प्रारंभिक समय में खूब ऐसे दर्शन किए, खूब आनंद आता है। तो जब जाइएगा अंदर, श्री पंढरीनाथ भगवान के उस स्मरण को संग लेकर के आइएगा। स्पर्श कैसा था, सुगंधी कैसी थी, वस्त्र कैसे थे, श्रृंगार कैसा था, सब अपने चित्त में धारण करके आइएगा। और फिर आप जहां से भी आए हो, जहां भी आपके घर हैं, वहां लौट करके भी जाओ तो नित्य अपनी सुबह की जब पूजा में बैठते हैं उससे पहले एक क्षण के लिए उस स्मरण को दोहराइएगा। मैंने जब छुआ था, श्री पंढरीनाथ भगवान के चरण स्पर्श ऐसे थे, वस्त्र ऐसे थे, आभूषण ऐसे थे, इत्र की सुगंधी ऐसी थी, माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था, गर्मी थी, सर्दी थी, ये सब पुनः स्मृत कीजिएगा। आपकी पंच इंद्रियां सारी स्मृतियां ले लेंगी। और इसी स्मरण भक्ति से एक दिन ऐसा होगा, कुछ समय बाद
आप जब उस संस्मरण को पुनः अपने चित्त में दोहराएंगे तो आपको वस्त्र बदले हुए दिखेंगे, श्रृंगार बदला हुआ दिखेगा, वातावरण बदला हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है? अब आपको लाइव टेलीकास्ट दर्शन हो रहा है। ये प्रत्यक्ष अभी ठाकुर जी ऐसे ही हैं जैसे आपको अब दिख रहे हैं। पुनः पुनः स्मरण। भगवान गीता में यही बात तो कहते हैं अर्जुन से, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। भगवान कहते हैं बस ये स्मृति तेरा कल्याण करेगी अर्जुन। स्मृति। ऐसे श्री पंढरीनाथ भगवान पुंडलीक पर कृपा करने के लिए श्री पंढरपुर धाम में विराज रहे हैं। उनके चरण सन्निधि में हम आप सब लोग सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे इस कथा के जो निमित्त मात्र यजमान हैं श्री वंकटलाल नंद किशोर जी परतानी, तांदूर से जो आए हैं, ऐसे इस पूरे परिवार को और जो लोग भी यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। पंढरपुर की पावन भूमि, श्रीमद् भागवत की कथा परम आनंददायी है। आज प्रथम दिवस है कथा का और महात्म्य की चर्चा हम आप सब लोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े प्रेम और भाव से हम लोग महात्म्य श्रवण करेंगे। बीच बीच में श्री पंढरपुर के भक्तों के चरित्र, श्री पंढरीनाथ भगवान के सुंदर भाव, उन सबको भी सुनते रहेंगे। इनके साथ हम लोग आनंद से इस कथा गंगा में आगामी 7 दिन तक आनंद करेंगे। आइए, आज महात्म्य की कथा है। महात्म्य मतलब महत्व। भागवत जी का महत्व क्या है उसको श्रवण कर लेते हैं और फिर कल से हम लोग प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला रूप है ठाकुर जी का सत्य। जहां भी सत्य विराजमान है साक्षात नारायण वहीं विद्यमान है। ये सत्य भगवान का स्वरूप है। आप यदि संकल्पित होते हैं कि मैं अधिकतर सत्य वाचन करूंगा, मैं सत्य ही बोला करूंगा, तो आप एक प्रकार से ठाकुर जी का आह्वान कर रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ रहेंगे अब, क्योंकि आप सत्य बोलने का संकल्प धारण कर रहे हैं। मैं कभी असत्य संभाषण नहीं करूंगा, मैं सत्य का आचरण करूंगा, ऐसा नियम धारण करना भी कोई एकादशी व्रत से कम नहीं है। ऐसा नियम धारण करना भी कोई तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। बंधु, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना। आप कहीं ये मत सोच लेना कि हम व्रत नियम अनुष्ठान आदि इन सब के कोई खिलाफ बोल, नहीं, बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा। पर आप व्रत तो बहुत करते हो, नियम तो बहुत करते हो, जप तो बहुत करते हो, अनुष्ठान तो बहुत करते हो, पर क्रोध पर बिल्कुल काबू नहीं, काम पर बिल्कुल विजय नहीं, लोभ में कोई अंतर नहीं, अभिमान बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो फिर ये तो फिर रावण प्रवृत्ति हो गई। कैसी प्रवृत्ति? यज्ञ वो भी करता था, साधना वो भी करता था, अभिषेक वो भी करता था महादेव का, तिलक वो भी लगाता था, त्रिपुंड लगाता था। और महाराज हम तो आहुतियों से यज्ञ करते हैं। रावण ने तो अपने सर उड़ा उड़ा करके आहुति डाल दी। ऐसा यज्ञ तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन यज्ञ ही प्रधान है, नाम ही प्रधान है, जप ही प्रधान है, अनुष्ठान ही प्रधान है। अपने स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया तो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान का क्या फायदा?
यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, नाम जप करो, व्रत करो, नियम करो, लेकिन ये सब किस लिए करो? ताकि हमारे जो दुर्व्यवहार हैं, हमारी जो दूषित बुद्धि है वो सुधरे। उसका सुधरना बहुत आवश्यक है। सत्य, अगर कोई संकल्पित होता है कि मैं सत्य ज्यादा बोलूंगा, तो ये कोई व्रत से कम नहीं है, ये कोई अनुष्ठान से कम नहीं है। भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। अच्छा, एक बात, सत्य का एक अर्थ आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि मैं उन्हीं बातों का पालन करूंगा जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र से परे बातों को मैं अस्वीकार करता हूं, यह भी सत्य का पालन करने के समान है। हमारे वेद जो कहते हैं, हमारे गुरुजन जो कहते हैं, हमारे माता पिता जो कहते हैं, हमारे श्रेष्ठ लोगों ने जो कहा है मैं उसका पालन करूंगा, यह भी सत्य का आचरण करने के समान है। अगर माता पिता ने कह दिया कि यह काम नहीं करना, भले ही उसमें करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, फिर भी नहीं करना है, माता पिता की आज्ञा नहीं है। कई लोगों से मैं मिला हूं, वो ऐसा बताते हैं, बोले महाराज जी हम एक काम शुरू करना वाले थे, हमने पिताजी से आज्ञा मांगी तो पिताजी ने हमको मना कर दिया। आज जो हमारी स्थिति है ऐसी है कि सुबह भोजन बन जाता है, शाम को खाने को अन्न नहीं होता, लेकिन यदि पिताजी ने उस दिन हाँ कर दिया होता तो आज हमारे बंगले खड़े होते, ये होता, ऐसा होता। एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में आपने पिताजी को दोष ही दिया, उनकी वजह से हमने ऐसा नहीं किया, नहीं तो दिन अच्छे होते। ऐसा नहीं, पिता गुरु की आज्ञा मानने का मतलब यह है कि फिर स्थिति चाहे जैसी हो जाए वो प्रेम नहीं कम होना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति करने का मतलब यह थोड़ी कि सब अच्छा अच्छा हो इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। फिर जीवन में चाहे जो हो जाए, हम हर स्थिति में ठाकुर जी के चाहे जो हो जाए, हर स्थिति में हम ठाकुर जी के, इसको भी सत्य कहते हैं। अब विवाह हुआ, विवाह के समय, विवाह से पहले दोनों में बातचीत हुई लड़का लड़की में, तो लड़की ने कह दिया तुम चाहे जैसी स्थिति में आ जाओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो इस बात का पालन करना अंत समय तक, तो ये आपका पालन करना भी एक अनुष्ठान के समान हो जाएगा। फिर चाहे पति कैसी सिचुएशन में आ जाए आप उसको नहीं छोड़ सकते, आप उसको नहीं छोड़ते हो। लेकिन हाँ, कई जगह उसका छोड़ तो नहीं रहे लेकिन कोस पूरा पूरा रहे। अब तुमको छोड़ के जाएंगे कहां, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तो राजघराने की हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो, या फिर पति ऐसा कहे कि मैं तो पहले बहुत बढ़िया था, तुम जब से आई हो तब से ऐसा हो गया, अब छोड़ तो सकता नहीं हूं, कुल खानदान की मर्यादा का सवाल है। ऐसा नहीं, सिचुएशंस देख करके, कंडीशंस अप्लाई करके कोई भी संबंध आगे नहीं चलता। सीता जी कह देती राम जी को, हमें थोड़ी पता था वनवास होने वाला, नहीं तो हम कभी ब्याह नहीं करते। अच्छा, कई लोग बोलते हैं जैसे महाराज जी राम जी की सीता जी के ऐसा बताते हैं कि जन्म कुंडली में बहुत सारे वो मिल गए थे उनके, क्या मिलाते हैं वो, क्या क्या मिलते हैं, गुण। हाँ, बोले बहुत सारे गुण मिल गए थे। कितने गुण होते हैं? पूरे मिल गए थे। अब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, 36 गुण नहीं मिलने चाहिए। क्यों? सीता जी के पूरे गुण मिल गए थे राम जी से, 36 गुण नहीं मिलने चाहिए, एक आध गुण में कमी होनी चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करो। ऐसा बोलते हैं कई लोग, 28 मिला लो, इतने मिला लो, पूरे 36 नहीं मिलने चाहिए। तो सीता जी के पूरे मिल गए थे। अरे इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि गुण पूरे मिलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। गुण पूरे मिलने का मतलब ये होता है कि फिर चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए दोनों एक दूसरे के संग ही रहेंगे, मन बुद्धि से साथ रहेंगे। तन से भले ही विच्छोह हुआ लेकिन मन में, बुद्धि में, आत्मा में वो सन्निकटता, वो प्रेम, वो सदैव बना रहा। सिचुएशन चाहे जैसी आ जाए, सीता जी ने हाथ तो नहीं छोड़ा ना राम जी का, साथ ही रहे। इसलिए कई लोग कोस देते हैं कुंडलियों को भी, जब जीवन में बहुत बुरा हो जाता है, बोले आपने तो कहा था बहुत अच्छा है, राजयोग है, ये कैसा राजयोग है, ये तो सब बिगाड़ हो गया। अरे सब अच्छा अच्छा होना ये नहीं होता है कुंडलियों का मतलब।
चाहे जैसी ऊपर नीचे आए जो भी हो, उस सिचुएशन में आप संग रहो, प्रेम से रहो, दोनों के मन मिले रहें, ये होता है उसका मतलब। अब आपने 1.25 करोड़ की गाड़ी ली, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आती है, 10-10 करोड़ की गाड़ी आती है, पर फिर भी उसमें ब्रेक तो होता ही है ना। आप कंपनी वाले पे कहो नहीं हम तो केस करेंगे, तुमने ब्रेक क्यों दिया इसमें? 4 करोड़ की गाड़ी ब्रेक लगाने के लिए ली है क्या हमने? हम तो केवल भगाएंगे इसको, चाहे कितनी भी बम पर आए, ये अपने आप मैनेज करे। कंपनी कहेगी आप पैसा वापस लो, गाड़ी मत लेके जाओ। भाई ब्रेक तो होगा उसमें, क्यों? ये तुम्हारा विवेक है कि तुम कहां उसका प्रयोग करोगे। ठीक वैसे ही ये चाहे कुंडलियां मिलवाओ, चाहे कुछ भी कराओ, विवेक रूपी ब्रेक ठाकुर जी ने दिया है। और आप कहो कि नाथ 36 गुण मिल रहे, तो फिर क्यों हुआ ऐसा? ठाकुर जी बोले दारी के विवेक क्यों नहीं लगाया तेने? ब्रेक लगाना था ना। 6 प्रकार के बेग होते हैं, बेग मतलब ब्रेक। अब मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वाचो कल याद करके सुनाऊंगा। 6 वेग हैं जीवन में लगाने चाहिए। जैसे रोड पर चलते समय सरकार ने लगा रखे हैं यहां 80 की स्पीड है, आगे ब्रेकर आने वाला है, आगे क्रॉसिंग है, आगे ऐसे, तो सावधान हो जाता चलाने वाला। ऐसे ही 6 बेग ठाकुर जी ने दिए हैं, बोले 6 ब्रेक हैं, तुमको लगाने ही लगाने। श्लोक कल मुझे याद दिला दीजिएगा, आज रात में याद दिला देना पंडित जी, तो फिर कल हम बताएंगे 6 बेग कौन कौन से। तो कहने का अभिप्राय, सत्य का मतलब क्या है? आप माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा मैं, ये संकल्प धारण कर लो, सत्य है। पति संकल्प धारण कर ले, अब चाहे जैसी इसके संगी रहूंगा, ये जैसे भी सिचुएशन आए इसको नहीं छोड़ूंगा, ये भी एक सत्य संकल्प है, ये भी कोई अनुष्ठान से कम नहीं है। और ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? 2 होते हैं, एक होता है जड़, दूसरा होता है चैतन्य। तो जड़ का मतलब जो निष्ठुर है, जैसे ये माइक है, अब ये जड़ है। कोई खंबा है, वो जड़ है। ठाकुर जी के लिए कहा गया वो जड़ में दिखते हुए भी साक्षात चैतन्य हैं। वो आपको दिख रहे हैं कि वो पत्थर के पाषाण के रूप में खड़े हैं, वो धातु के रूप में खड़े हैं, पर वो धातु नहीं है, पाषाण नहीं है। आपको बुद्धि से उनको चैतन्य ही मानना चाहिए, वो साक्षात चैतन्य है। हम तो अपनी कथा में एक बात कहा करते हैं कि भाई आपकी भक्ति उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन आप ठाकुर जी को चैतन्य मानने लग जाते हो। आपके मन में जब तक ये विचार रहेगा कि ये जड़ हैं, आपसे कोई ना कोई अपराध बनता ही रहेगा। अब आपने भोजन किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब भोजन करते समय जैसे दाल चखी तो दाल में बड़ा तेज नमक था, बहुत तेज नमक। महाराज आंखें बंद हो गईं। आपके मन में विचार क्या आएगा? इस दाल को ठीक करो, इसमें पानी डालो, नींबू निचोड़ो, कुछ भी करके इस दाल को ठीक करो। लेकिन इसकी जगह यह विचार आना चाहिए कि अरे ठाकुर जी का भी तो भोग लगा, बेचारे इतने नमक वाली दाल खा गए। नहीं, दूसरी दाल बनाओ, ठाकुर जी को फिर से भोग लगाओ। पहले ठाकुर जी को कुछ मीठा पधरा दिया, बोले ठाकुर जी पूरा मुंह कड़वा हो गया होगा, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, लो पहले खीर खाओ, थोड़ा मीठा कर लो, तो दूसरी दाल बननी है, फिर से पवाएंगे आपको। ऐसा विचार आता है कभी मन में? नहीं आता। अपने लिए आता है, चलो मैंने तो नमक वाला खा लिया, बच्चे नहीं खाए उनके लिए ठीक कर दो, पत्नी नहीं खाए उनके लिए ठीक कर दो, आगामी परिवार के लोग हैं वो उनको नमक नहीं ज्यादा लगे उनके लिए ठीक कर दो। और जो बेचारा पहले पा चुके, सबसे पहले ठाकुर जी ने भोग लगाया, उनके लिए विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उनको जड़ मान लिया है। क्योंकि हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि ये तो जड़ है ना। जिस दिन आप चैतन्य बुद्धि कर लोगे ठाकुर जी के प्रति, उसी दिन आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। श्री एक भक्त की कथा में सुनाया करता हूं, अंगद जी। उन अंगद जी वो एक राजा के मंत्री थे। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी योजना बन रही थी, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। तो रोज सोचते थे कि जगन्नाथ जी को क्या अर्पित करूंगा, क्या अर्पित करूंगा। एक बार राजा ने पास के नगर में चढ़ाई की
और वहां से तहखाना जब पूरा उनका तिजोरी लूट के लाने लगे तो एक बड़ी अद्भुत मणि मिली। तो अंगद जी ने उस मणि को जब देखा तो उन्होंने सोचा राजा को बताएंगे नहीं, और कुछ कहेगा तो बाद में दे देंगे, कुछ भर देंगे पैसा वैसा जो कहेगा, ये मणि तो मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने वो अपने पगड़ी में रख ली। राजा को यह बात पता चली, पर राजा जानता था कि ये बड़े पराक्रमी है, इनसे युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया कि राजा की बहन की यहां अंगद जी रोज प्रसाद पाते थे, बहन उनको चाचा मानती थी अपना, तो अंगद जी प्रसाद पाने के लिए रोज राजा की बहन के घर जाते थे। अब कथा बड़ी है, मैं छोटे में सुना रहा हूं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि आज तुम्हारे चाचा जी मतलब अंगद जी हमारे मंत्री यदि तुम्हारे यहां भोजन पाने आए तुम उनको विष खिला देना भोजन में मिला के, मैं तुमको इतना धन दूंगा आदि आदि जो भी कहा। अंगद जी का नियम था कि वो राजा की बहन के यहां भोजन पाने जब जाते थे सबसे पहला ग्रास तोड़ करके उसकी एक बेटी थी छोटी बहन की बेटी, उसको खिलाते थे। उसका प्रसाद जब हो जाता तब स्वयं पाते थे। आज उसने भोजन में विष मिला दिया। अंगद जी जैसे ही पहुंचे, अंगद जी के सामने ही भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाया, और ठाकुर जी को लगा के जैसे अंगद जी को रखा, अंगद जी बोले हाँ बिटिया अपनी बेटी को लाओ, पहले उसको खवाऊंगा ना मैं। बोली अब ये तो मैं तो भूल ही गई थी कि बेटी तो इसमें तो विष है, बेटी को कैसे खिलाने दूंगी मैं। झूठ बोल दिया, बोले वो तो नानी के घर गई है, आज तो वो है नहीं, आप पाओ। अंगद जी बोले पहले बताना चाहिए था ना, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरा नियम है पहले ठाकुर जी को भोग फिर तेरी लाली को भोग, क्योंकि तेरी बेटी को मैं साक्षात सुभद्रा मैया मानता हूं, और जब तक वो भोग नहीं लगाए मैं कैसे पाऊंगा। अब बिटिया एक काम कर, अब तू इसको तू ही पाले, मैं तो आज पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बेटी नहीं पाएगी तो मैं तो आज भूखा ही रहूंगा, मेरी तो एकादशी है आज। अब वो कहे चाचा जी पाओ पाओ, आपके लिए तो बना है। बोले नहीं मैं नहीं पा सकता, तेरी बेटी जब तक नहीं पाएगी मैं कैसे पाऊं। ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं, वो तो घबरा गई। अब चाचा जी तबल तोड़ गए, ले तू पा, मेरा तो आज व्रत हो गया, अब तू पा, ले मुंह खोल जल्दी। उसने कहा नहीं खा सकती मैं, इसमें जहर है। अंगद जी बोले इसमें विष है? पूरी बात बताई। बोले राजा ने मुझे धन दिया था, इसमें विष मिलाने को कहा था, आदि आदि बात। अंगद जी को यह चिंता नहीं हुई कि मुझे विष खिलाने के लिए प्रयोजना थी। उन्होंने कहा सारी बात छोड़, तूने विष वाले भोजन का भोग लगा दिया ठाकुर जी को। अरे मुझे खिलाना था ना, तूने ठाकुर जी को क्यों भोग लगाया? अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने पा लिया है, और विष वाला भोग ठाकुर जी पा लिए तो मैं कैसे रह सकता हूं। खूब रोका उस कन्या ने, लेकिन अंगद जी नहीं माने और कवल तोड़ तोड़ करके पाने लगे। नाथ का प्रसाद, मेरे ठाकुर जी ने विष पा लिया। और ज्यों ज्यों अंगद जी उसके ग्रास को भीतर लेते जाएं, अंगद जी वैसे ही गौर वर्ण के थे, ज्यों ज्यों ग्रास लेते जाएं, प्रसाद मान करके ग्रास ले रहे थे, अमृत तुल्य बनता जा रहा था, और तेज बढ़ता गया अंगद जी का। और देखते देखते सब चकित रह गए, अंगद जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। विष डाला था लेकिन फिर भी अंगद जी पर कोई असर नहीं। कहने का अभिप्राय क्या है? आप ठाकुर जी को जिस दिन चैतन्य मानना शुरू कर दोगे, आपकी भक्ति उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। जब तक आपके मन में यह भावना है कि ये जड़ हैं, आपकी भक्ति रुकी रहेगी वहीं पे। और एक बात कहें, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि आपके चाहने से प्रकट नहीं होगी, ठाकुर जी जब चाहेंगे तभी होगी। ठाकुर जी को आपकी भक्ति लेनी होगी तो वो आपको चैतन्यता का अनुभव करा देंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं कराएंगे। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी को देख के सुख नहीं मिलता, ठाकुर जी को देख के चैन नहीं मिलता, ठाकुर जी को देख के संसार के आदि आदि भाव नहीं, ठाकुर जी को देख के आनंद आता है, आनंद बढ़ता है। एक क्षण के लिए एक छवि दिख जाए बस नाथ की, वही देख करके लगता है कि बस मिल गया सब कुछ। अच्छा कितनी अच्छी बात है, पूरे संसार में ठाकुर जी को अलग अलग नाम है, कहीं भगवान है, कहीं
लाल जी हैं, कहीं बिहारी जी हैं। ठाकुर जी को या तो हम लाल जी बोलते हैं, जैसे वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, या तो ठाकुर जी के नाम के पीछे संबोधन आएगा लाल, या फिर ठाकुर जी के नाम के पीछे संबोधन आएगा नाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ। पर एकमात्र हमारे श्री पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ ऐसे हैं तो नाथ ये भी हैं, तो विठल लाल ये भी। पर इनके लिए एक अभंग में हमारे जो सखा हैं, जो हमारे यहाँ के भक्त हैं, उन्होंने सखा संबोधित किया। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अबीर गुलाल उधरी तरंग। फिर कैसे? नाथा घणी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग। ये ऐसे ठाकुर जी जिनके लिए सखा संबोधन करते हैं यहाँ के वैष्णव भक्त। तो ठाकुर जी कैसे हैं? बोले आनंद देने वाले हैं, सुख नहीं, चैन नहीं, आनंद। श्री पंडरीनाथ भगवान को देख करके आनंद आता है, उनके रूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके आनंद का अनुभव। अब देखो एक भाव आया, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे खड़े होने का एक भाव यह है, दुनिया में किसी भी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा। चतुर्भुज रूप ठाकुर जी का दर्शन करो, शंख चक्र गदा पद्म। हमारे वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करो, वंशी है हाथ में। कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, तो उनके हाथ में भी मक्खन है, लड्डू है। लेकिन श्री पंडरीनाथ भगवान दोनों भुजा ऐसे करके खड़े हैं। मतलब इस रूप का अर्थ क्या है? व्यक्ति जब आपको आकर्षण करना चाहता है, आपका आकर्षण करना चाहता है, तो वो ऐसी वस्तु हाथ में लेगा या ऐसी वस्तु धारण करेगा जिससे आप आकर्षित हो। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी जो हैं, वो आकर्षण करने वाले, कर्षतीति कृष्ण, इसलिए वंशी लेकर के खड़े हैं। उनकी उस त्रिभंग लली पर आप आकर्षित हो जाओगे। वहीं आप द्वारिका जाओ या बद्रीनाथ जाओ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी हैं। वहां पर ठाकुर जी आयुध लेके खड़े, माने रक्षात्मक भाव से खड़े हैं। तुम बताओ अपनी संकट क्या है, मैं अपने आयुधों से अभी उनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन पंढरपुर में कुछ नहीं, ठाकुर जी ऐसे खड़े। ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो होता है उसका प्रोफेशनल रूप और एक होता है उसका निज रूप, पर्सनल रूप। तो प्रोफेशनल जब वो होता है तो अपनी जो उसका प्रोफिलिज्म है उसमें रहेगा, पूरे अपने आयुधों में, अपने वेशभूषा में, अपने वस्त्रों में। लेकिन जब अपने घर पर होता है या जहां पर वो प्राइवेट जोन में हो, पर्सनल जोन में हो, वहां वो सहज होता है। तो श्री पंडरीनाथ भगवान जो है ये सहजावस्था है ठाकुर जी की। हम लोग भी जब सहज होते हैं, जब असहज अवस्था होती है तो हम कैसे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंच पे आना हो, कहीं जाना हो, तो हमारी भी एक एटिकेट्स होते हैं, ऐसे चलेंगे, थोड़ा स्ट्रेट रहेंगे, हाथ ऐसे करेंगे, पीछे करेंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि अपने सब सखा मंडली है, वहां भी हम भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, वहां भी हम भी किसी का टेक ले लेते हैं, हम भी थोड़े पौड़ जाते हैं, एक असहज सी अवस्था में रहते हैं। तो श्री पंडरीनाथ भगवान जो है ये इनका प्राइवेट जोन है। यहां पर जिसको एंट्री मिल गई समझ जाओ कि वो ठाकुर जी का अंतरंगी हो गया है। अब वो ठाकुर जी को कैसे भी रूप में देख सकता है। तो ठाकुर जी की असहज अवस्था है। ठाकुर जी असहज अवस्था में खड़े, अपने पर्सनल अवस्था में खड़े, अपने प्राइवेट उसमें, कोई आयुध नहीं, कोई आकर्षण का भाव नहीं, बस ऐसे ही खड़े। एक रूप ठाकुर जी के इस रूप के लिए ऐसा बताया जाता है कि संसार में ठाकुर जी बांटने के लिए खड़े हैं, पर यहां ठाकुर जी दोनों कंधे पर हाथ रख के, दोनों कमर पर हाथ रख करके मानो हमसे कह रहे हो कि और जगह तो तुम जितना मांगते हो उतना हम दे रहे हैं, यहां पे हम दोनों हाथ रख के खड़े, तुझे जो चाहिए तू ले जा। ठाकुर जी देख रहे हैं कितना ले जा सकता है, तू ले जा। कोई व्यापारी किसी को सामान गिनवा रहा हो या किसी को दे रहा हो तो उसकी अवस्था ऐसी होती है उस समय, देखते समय, ले जाओ जितना ले जाना ले जा।
ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितना ले जा सकते हो ले जाओ। मानो इस अवस्था में ठाकुर जी यहां पर खड़े। एक तीसरी और मुझको अति प्रिय अवस्था जो श्री पंडरीनाथ भगवान की लगती है, मानो इस अवस्था में ठाकुर जी खड़े होकर के ऐसा कह रहे हो कि तुम मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले आर्तों को कह दो कि हमारे आगे श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं, रक्षात्मक भाव से खड़े हैं। बोले इस पर आने से पहले तुमको हमसे मिलना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी रक्षात्मक भाव से खड़े। समझ में आई? बच्चे की लड़ाई हो जाए, बच्चा दौड़ा दौड़ा जाए, माँ देखो वो मुझे मार रहा है, तो माँ कहती पीछे आ, तू यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई किससे मिलना है? आपका बेटा, इधर आ पहले बताऊं तुझे मैं, आपका बेटा ऐसे करके क्या। माँ भी ऐसी खड़ी होती है, रक्षात्मक भाव। तो मानो अपने भक्तों को आड़े पीछे लेकर के ठाकुर जी आड़े खड़े हो जाते हैं। आगामी जितने भी तुम्हारे जीवन के आर्त हैं सबको कह दो कि हमारे आगे पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। मानो हम सबको ये संकेत कर रहे हैं कि मैं रक्षात्मक भाव से खड़ा हूं, तुम बस मेरा आश्रय ले लो, बाकी मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। और चौथा और बड़ा सुंदर भाव कि ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं। श्री ज्ञानेश्वर माउली वर्णन करते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान मानो ऐसे इसलिए खड़े हैं, दुनिया के लिए संसार सागर है और सागर बड़ा गहरा है, लेकिन जो पंडरीनाथ भगवान के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, पंडरीनाथ भगवान कहते हैं संसार दुनिया के लिए गहरा है, तेरे लिए इतना ही है बस, इससे ज्यादा गहरा नहीं है तेरे लिए, इसलिए चिंता मत कर क्योंकि तू मेरे सामने खड़ा है। ये ज्ञानेश्वर माउली का भाव है। हम लोग जैसे मंदिर में जाते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान को देखते हैं और उनकी कटी पर हाथ देखते हैं, उसी समय हमारे लिए संसार सागर केवल इतना ही रह जाता है, इतना। जैसे नदी में उतरना हो तो हम पहले किसी को पूछते नहाने वाले, भाई कितना गहरा है, वो कहे बहुत गहरा है, फिर हम नीचे नहीं जाते। लेकिन आदमी तैरता तैरता खड़ा हो जाए, बोले इतना इतना पानी है बस आप आ सकते हो, तो हम तुरंत कूद जाते हैं। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान हम सबको संकेत कर रहे हो कि तुम्हारे लिए संसार सागर केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे शरण में आने वालों के लिए इतना ही सागर है, चिंता ना करें, वो डूबेंगे नहीं इस संसार सागर। परम चैतन्य को ही सत्स्वरूप मानने लग जाओ तो तुमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर परम सत्य को ही चैतन्य ठाकुर जी का स्वरूप मानने लग जाओ तो आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म बात है पर बहुत ज्ञानवर्धक है। एक अर्थ तो ये किया कि ठाकुर जी को चैतन्य, ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप को सत्य मान करके हृदय में विराजमान करो तो आनंद की प्राप्ति, और दूसरा अर्थ किया सत्य को ही चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का मान लो, मतलब जो सत्य है वो ठाकुर जी हैं, तो आपको आनंद मिलने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक संत की व्याख्या में ऐसा भी सुनने में आता है कि वो श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप का ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी मानो कमर पर हाथ रख के खड़े होकर के आपको ये बता रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही इस पूरे विश्व का संचालन करता हूं, मैं ही परब्रह्म ईश्वर हूं। अपनी सत्ता प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। इसके तो 100 से ऊपर अर्थ हैं कि ठाकुर जी ने कमर पर हाथ क्यों रखा है। अच्छा, दूसरी बात, पूरे विश्व में पंढरपुर के श्री विट्ठल भगवान पहचाने भी इसी से ही जाते हैं। किसी से कहो कहां जा रहे हैं, बोले पंढरपुर जा। अच्छा, जहां भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े वहीं, बोले हाँ वहीं जा रहे हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्धि भी इनकी कमर पर हाथ रख के खड़े, उसी से ही है। एक और अर्थ बताऊं, वैसे ऐसे सुनने से फायदा नहीं, लिखते जाओ कहीं पे भाई, ये बहुत बड़े अमूल भाव हैं। एक अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है तो थोड़ी सी प्राइवेट में कहने वाली बात, पर फिर भी व्यास मंच से यदि किसी को सीख मिल रही हो तो इतना कहा जाने में कोई अंतर नहीं।
ठाकुर जी ने मानो कमर पर हाथ रख करके हमको ये संकेत किया है कि आप कैसे भी अपने आप को इतना संभाल लो, बस अगर इतने नहीं संभल पाए तो निश्चित है संसार में आने के बाद दूषित हो जाओगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति से बच नहीं पाओगे। बाकी सब संभालने की जिम्मेवारी मानो ठाकुर जी ले रहे हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम केवल इतने समझ जाओ, अपने वश में रहो, बस अपने ऊपर काबू करना प्रारंभ कर दो। श्री पंडरीनाथ भगवान संकेत कर रहे हैं। यह भी एक संत का भाव है, बड़े बड़े भाव हैं भैया ठाकुर जी के। ऐसे श्री विट्ठल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात, यहां पहले दर्शन श्री पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान का होता है, और विट्ठल भगवान के दर्शन करके जैसे आप बाहर निकलोगे तो मंदिर से बाहर निकल के पीछे मुड़ के जाएंगे, सबसे पहले फिर दूसरा दर्शन श्री रुक्मणी जी का होता है। रुक्मणी जी का क्यों होता है? अच्छा, संग में क्यों नहीं है, दोनों साथ में क्यों नहीं खड़े हैं, वो बेचारी पीछे क्यों खड़ी हैं वहां जाकर के? उसके पीछे ऐसा भाव संत जन बताते हैं, बोले पंडरीनाथ भगवान जो है तो बड़े उदार हैं। आप जैसे ही गए तो आपको सब कुछ दे दिया, आपने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दे दिया। लेकिन जैसे ही आप पीछे रुक्मणी जी के पास जाओगे तो रुक्मणी जी फिर चेक करती हैं ठाकुर जी ने क्या क्या दिया है इसको, उसमें से इसके योग्य जो होगा वही रह जाएगा, बाकी रुक्मणी जी रख लेती, लाओ बेटा ये तुम्हारे काम करनी है, जाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी है केवल वही लेके जाओ। समझ में आई बात? ठाकुर जी तो उदार हैं, वो तो भर के दे देंगे आपको, वो तो यही विचार ही नहीं करेंगे कि इससे इसका बेचारे का बुरा भी हो सकता है। वो तो इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, पुंडलिक के प्रेम में आज तक ठाकुर जी डूबे हुए हैं, जो मांगोगे दे देंगे ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही आप महालक्ष्मी रुक्मणी जी के पास जाओगे, रुक्मणी जी विचार करेंगी, वो तो उदार मनाए सब कुछ दे देते हैं, पर सब कुछ से थोड़ी भला होना है इसका, इसके लिए जो उचित है बस वही रहने दो, बाकी सब यहीं धर जाओ। जैसे आप रुक्मणी जी को प्रणाम करोगे तो रुक्मणी जी केवल वही रहने देंगे आपके पास जो आपके लिए जरूरी है, बाकी सब धर लेती है। अब पता चली कल से कोई रुक्मणी जी को प्रणाम ही नहीं करने गया तो ये धर लेंगी अपने पास में। तो फिर एक और बात सुनो, जैसे बिना रुक्मणी जी को पार किए अगर आपने मंदिर दहली पार करी तो जितना मिला वो भी रुक जाएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा साथ में। इसलिए रुक्मणी जी को तो प्रणाम करना पड़ेगा आपको। बड़े रहस्य हैं भैया मंदिर के, हमारे पंडरीनाथ भगवान के, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। और यहाँ के, अब आप लोग तो अधिकतर लोग बाहर से हो, पर हम यहाँ अभंग भी गाएंगे श्री पंडरीनाथ भगवान के, जो मराठी में हमारे यहाँ के वैष्णवों ने गाए हैं। मुझे आते तो नहीं है अच्छे से, पर मैं प्रतीक्षा तो इसी कथा की कर रहा था कि जब पंढरपुर में कथा होगी तब गाऊंगा। महाराष्ट्र में जब भी कथा होती है तो मैं थोड़े बहुत तो गाता हूं। अभी नासिक में भी कथा थी, वहां भी रोज श्री पंडरीनाथ भगवान को याद करता था, पर अब ये मौका मिला है मुझे, अब तो हम जरूर गाएंगे। तो एक अभंग श्री ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे तो आप सबके मध्य में यहाँ के संत जनों की वाणी गाने का प्रयास करूंगा। तो श्री पंडरीनाथ भगवान, इनको प्रणाम करते हैं। आइए अब आगे चलें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? मेरे और आपके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। पर यज्ञ करने से उनके मन में यह विश्वास नहीं था कि इस यज्ञ से मानव कल्याण होगा। एक बात आपको हम स्पष्ट कह दें, कोई भी काम आप जीवन में करो, काम की व्यवस्था अच्छी है, काम का स्थान अच्छा है, काम के समय अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर आपका मन यदि विचलित है, रुक जाइए वहीं पर। वो निश्चित ही वो कार्य सफलता देने वाला नहीं होगा।
अब कई बार ऐसी योजना फंस जाती, क्या करें, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपचार नहीं, तो फिर कुछ समय इंतजार करो, उसके बाद करो। पर मन का प्रसन्न होना कार्य में अति अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अनुष्ठान तभी सफल होता है जब उसमें 5 चीजें हो। 5 चीजें अलग अलग हैं, अंतिम चीज उसमें कही गई मन। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है किसी कार्य को करने में और आप उस कार्य की पूरी योजना बना रहे हो, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वो यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, व्रत हो, नियम हो, कुछ भी, संसारी काम भी कोई भी हो, मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। ऐसे ही सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए, लेकिन उनके मन बड़ा विचलित सा हो रहा था। यज्ञ तो हो रहा था, सामग्री तो डाली जा रही थी, वेद मंत्र तो बोल रहे थे, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं थी। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, परम ज्ञानी। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने जाकर के सूत जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम लोग मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मन बड़ा विचलित सा है, आप थोड़ा बैठ करके हमारी शंका का समाधान कीजिए ना। सूत जी आसन पर बैठ गए और बोले, कहो क्या बात है। तब सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए और वे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम् तद्वदाधुना। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र साधन बताइए इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का। समझ में आया प्रश्न? इस कलयुग में हमको ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, उसका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र साधन हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कैसे हो सकती है इस घनघोर कलिकाल में, जहां व्यक्ति पर अपने लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं, ऐसे में ठाकुर जी के लिए समय कैसे निकालेगा वो? कृपा करके भगवान हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। कृष्ण प्राप्ति इस कलयुग में कैसे हो सकती है? तब सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं कलौकीरेण भाषितं। इस कलयुग में एक ही उपाय से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। और वो कैसे? जिस समय आपके चित्त से मृत्यु का भय निकल गया, मृत्यु का भय निकलते ही ठाकुर जी की प्राप्ति संभव हो सकती है। लेकिन किंचित रूप से भी यदि मृत्यु का भय चित्त में विराजमान है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ, अच्छा एक बात बोलूं, मृत्यु का भय है तभी तो हम सब काम कर रहे हैं। पता नहीं कब हमारा अंत हो जाए, बच्चों के लिए इतना तो कर जाऊं, इतना तो खड़ा कर दूं, पत्नी के लिए ये तो व्यवस्थित कर जाऊं, आने वाली वंश के लिए ये तो कर जाऊं। मृत्यु का भय तो हमसे कर्म करवा रहा है। जिस दिन मृत्यु का भय नष्ट हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति संभव है। और मृत्यु का भय नष्ट कैसे होगा? बोले, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। मृत्यु का भय हमारे चित्त से निकालने का एक ही उपाय है, और वह है श्रीमद् भागवत। भागवत की कथा सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत का प्रथम पॉइंट है ये। भागवत जी कृष्ण प्राप्ति कराएंगे, पर कृष्ण प्राप्ति के लिए जो जरूरी है मृत्यु का भय निकलना, उसको पहले कराएंगे। आप कहेंगे महाराज जी तो मतलब कथा सुनने वालों को मरने वरने से डर नहीं लगता है। ऐसा स्पष्ट तो नहीं कह सकता, पर हां,
कथा जगत में रहने वाले, कथा श्रवण करने वाले को मृत्यु भयभीत नहीं दिखाई देती है, मृत्यु सत्य दिखाई देती है कि वो परम सत्य है, आनी ही है मेरे जीवन में। क्यों ना मैं उसको सुखद बनाऊं, क्यों ना मैं उसको आनंददायी बनाऊं, क्यों ना मैं उसको पवित्र बनाऊं। वो उस क्रिया में लग जाता है। और मृत्यु को सुखद बनाने की क्रिया में लगना, ये मृत्यु के भय से बचने के समान है। भीष्म पितामह का जब प्रसंग आता है भागवत में, तो मैं वहां एक बात कहता हूं कि व्यक्ति हर चीज के लिए विचार करता है। घर कैसा होगा, मेरा विवाह जिस कन्या से हो वो कन्या कैसी हो, मेरा विवाह जिस पुरुष से हो वो पुरुष कैसा हो, मेरे बच्चे भविष्य में कैसे बने, मुझे कहां घर खरीदना है, कौन से नगर में रहना है, कैसा व्यापार करना है, सब चीज की विचारधारा रखता है चित्त में। लेकिन जो अकाट्य सत्य मृत्यु है, उसके विषय में कभी विचार नहीं करता। मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो तो वो कैसी हो, इसके बारे में कभी विचार नहीं करता। कभी उसका विचार करे, उसको सुखद बनाने का प्रयास करे। कोई 16 मात्रा रोज करता है, आप उससे पूछो कि इतनी माला क्यों करते हो, तो उसका उत्तर ये ना हो कि मेरे काम बन जाएं या मेरे जीवन में पुण्य आ जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। बोले इसलिए मैं भगवान का नाम इसलिए रोज स्मरण करता हूं, ठाकुर जी का स्मरण करते 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 जब अंतिम श्वास मेरी आवे, तब अनायास ही भगवान का स्मरण हो जाए। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। उस समय मुझे अन्यत्र किसी का स्मरण ना हो, ठाकुर जी का स्मरण स्वतः मेरी जिह्वा पर आ जाए, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं। कथा के आश्रय में रहने वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है मृत्यु के प्रति। कहने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए मृत्यु का भय निकलना बहुत आवश्यक है, और मृत्यु के भय से बचने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय आवश्यक है। भागवत मृत्यु को भयभीत नहीं, मृत्यु को आनंददायी बना देती है। व्यक्ति फिर प्रयास करेगा, अपने दिनचर्या में से एक क्षण ऐसा कुछ करेगा जिससे उसकी मृत्यु सुखद हो, उसकी मृत्यु पवित्र हो। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका प्रत्यक्ष देखा मैंने। नित्य भागवत जी का पाठ करते थे, नित्य गौशाला जाते थे, कथाओं में जो भी दक्षिणा मिलती थी चुपचाप बिना किसी को बताए कहीं पर जाकर के दे आते थे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो जितनी कथाओं की दक्षिणा मिलती उससे अन्य चित्र प्रारंभ करवा देते थे। ये सब क्यों करते थे ऐसे वैष्णव जन? इससे ताकि उनका अंत सुखद हो। जब भर लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने पास ही, तो अंत सुखद नहीं होता। व्यवस्थित करते हुए चलते हैं, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी भाव में सुखद होती है मृत्यु। हमारे पूज्य नाना जी, जिस समय उनके भगवत धाम जाने का समय आया, बिल्कुल ठीक स्वस्थ थे, पर ठीक उससे एक दिन पहले अपने आप ही बता रहे थे कि जब मेरे प्राण जाएं तो क्या करना है। बोले यमुना जी का जल ले आना, उससे मेरे तन का स्नान करा देना, मेरे शालिग्राम भगवान जिनका जीवन भर मैंने सेवा की, उनका अभिषेक करके मेरे मुख में जल डाल देना। ब्रज में जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, सबकी रज ला करके मेरे तन पर लगा देना। मेरी जब मृत्यु हो तो उस समय पर कोई रुदन मत करना, सब लोग श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान गोपी गीत का पाठ करना, गोपी गीत सुनाना। जब शव यात्रा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति भागवत जी के श्लोक गा देना, गाते रहना। जब चिता में अग्नि दी जा रही हो तो भगवान का मधुर संकीर्तन, पहले ही बता रहे, सब लोग कह रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, कुछ समय का पता नहीं। और फिर अंत में बोले जब प्राण पूरा सब संस्कार हो जाए तो जो राख होती है ना, उसको नदी में बहाते हैं। वो नदी में बहाना और बची हुई जो राख हो ना, वो श्री गिरिराज जी की तलेटी में दे देना। मैं सदा गिरिराज जी के श्री चरणों में ही रहूं, ऐसी भावना। रात्रि में ऐसा उन्होंने कहा और प्रातः काल तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मानो उनको पूर्व संकेत प्राप्त हो गया था। एक बात कहें आपको, कई लोगों के परिवार में ऐसा हुआ होगा कि किसी के बड़े बुजुर्ग को या जाने वाले को पूर्व संकेत मिल गया हो, और ये पूर्व संकेत मिलकर के उसको व्यवस्थित वही कर सकता है जिसने जीवन भर भागवत का आश्रय लिया होगा।
संसारी व्यक्ति को तो पता ही नहीं लगने देते ठाकुर जी, बिना मिस कॉल दिए आ जाते यमराज जी। लेकिन जो बहुत व्यवस्थित रहता है, जिसका जीवन बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छे से भागवतीय जीवन जो जीता है, ठाकुर जी उसको पूरा पूरा कॉल करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, भाई तेरा इतने बज के इतने समय पर समय है, उससे पहले अपनी व्यवस्था कर ले। श्रीमद् भाग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कथा सुनने लगेंगे तो आपको यमराज जी पहले बता देंगे कल बेटा तुझे जाना है, ऐसा नहीं। पर आप कथा के आश्रय में रहेंगे तो आप मृत्यु से भागेंगे नहीं, मृत्यु का भय नहीं होगा, आप स्वच्छंद विचरण करेंगे, आप प्रतीक्षा करेंगे मृत्यु की। आप कहोगे महाराज जी प्रतीक्षा करेंगे मतलब? प्रतीक्षा करेंगे मतलब कथा सुनने वाला व्यक्ति जो होता है ना, 7 दिन कथा सुनने से उसका मानो जैसे विवाह हो गया ठाकुर जी के साथ में। आज प्रथम दिन 1 फेरा हो गया आप सबका, कल की कथा सुनोगे 2 फेरा है गए, 7 दिन 17 तारीख को जब कथा विश्राम होगी मतलब 7 फेरे हो गए। फेरा हो गए तो मतलब ठाकुर जी आप सबके प्रियतम हो गए। लेकिन हमारे प्रियतम कैसे हैं? ब्याह तो कर लेंगे लेकिन हमको संग लेके नहीं जाएंगे। संग कब लेके जाएंगे? बोले शुभ घड़ी आएगी, मुहूर्त निकलेगा, गौने का समय आएगा, 4 लोग पालकी उठा करके ले जाएंगे, चिता रूपी विमान में तुमको बैठाएंगे, तब तुम प्रियतम के देश जाओगे। मतलब भगवत भागवतीय जीवन जीने वाले, नित्य भागवत श्रवण करने वालों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं होती, वो प्रियतम के देश जाने का गौना होता है। उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब वह घड़ी आएगी जब हम अपने प्रियतम से मिलेंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत अच्छा भाव गाते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। कथा सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, और देखो सुनने वाले तो 1000 होते हैं, पर कथा जिसको चुन लेती है ये विशेष बात है। हजारों लोग कथा में बैठे हैं, सबका जीवन परिवर्तित नहीं होता, उसी का होता है जिसको कथा चुन लेती है। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे? आप चुनने से प्रारंभ करो, आप चुनो कथा को, आप सुनो कथा को, आप जीवन में उतारो कथा, तब भी प्रभाव नहीं होगा। बस ये करते रहो, करते करते एक दिन कथा आपको चुनेगी, और जिस दिन कथा आपको चुनेगी उस दिन से क्या हो जाएगा, ये पद जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गाया ये इंप्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में। फिर आपकी हर क्षण की क्रिया कैसी होगी कि मुझे पिया के देश जाना है तो मैं ऐसा करके जाऊं कि जो व्यवस्थित हो। अभी आप गलत खा ले रहे हो, अभी आप गलत पी रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको पिया के देश जाने की चिंता नहीं है। मीराबाई को चिंता हो गई थी, इसलिए अपना जीवन ऐसा कर दिया कि जिससे जाने से पहले व्यवस्थित हो जाए सब। श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई, जनाबाई का तो भजन कैसा। लोग कहते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी हैं कि महाराज भैंसा के ऊपर हाथ धर दें तो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगता है। ये बात केवल सुनी गई है, देखी नहीं गई। पर नहीं, महाराष्ट्र की भूमि में हमारी श्री पंडरीनाथ जी के भक्तों ने करके भी दिखाया है। भैंसा तो फिर भी जीवित है, जनाबाई तो निर्जीव को छू देती है तो वो भजन करने लगता है। कबीरदास दर्शन करने आए जनाबाई के। बहुत सुना था कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्तानी है। नगर में घूमते रहे, जनाबाई कहां मिलेंगी सब बता, आगे से जाओ उधर मुड़ जाना, वहां जनाबाई का घर है। कबीरदास जैसे ही पहुंचे बड़ा एक्साइटेड थे, जनाबाई से मिलेंगे, बहुत बड़ी भक्तानी है। तभी जाकर के क्या देखा, भीड़ लगी है महाराज। कबीरदास जी ने थोड़ी ऊंचाई सी अटारी सी पे चढ़ के देखा, 2 माताएं लड़ रही थी आपस में। कबीरदास जी ने पूछा ये क्यों लड़ रही हैं? अरे क्या बताएं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बोले क्या बात हो गई? बोले ऊपले, गोबर के ऊपले होते हैं ना, वो सुखाने के लिए छत पर रखे थे। अब छतों में पहले ऐसे हमारी आपके जैसे तो होता नहीं था, पहले छतें भी नहीं होती थी, पहले छत नहीं होती थी, पहले तो बस ऐसे खपरेल के घर बनते थे, बीच में आंगन होता था, तो दीवारों पे ही गोबर थाप देते थे।
अब उसमें कोई ऐसे लाइन वाइन तो खिंची नहीं होती थी कि भाई यहां तक हमारे हैं, यहां से तेरे हैं। तो बेचारी कोई अपने उपले निकाल रही थी, उन उपलों में जनाबाई के उपले ले गई है, तो जनाबाई लड़ रही है मेरे उपले वापस कर। कबीरदास जी बोले तो फिर? बोले सामने वाली उपले दे भी रही है, लेकिन जनाबाई कह रही है ये मेरे उपले नहीं है, मेरे वाले दे। अब बोले उपलों में भी मेरा तेरा होता है क्या? गोबर का बना कंडा है, गोबर का बना उपला है, अरे अब इतने उपलों में मिल गए उपले, काहे को लड़ रही हैं? कबीरदास बोले हमने तो गलत सुना इनके बारे में, हमको तो लगा था ये परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, पर ये तो यहां तो कलेश कर रही हैं। ये कैसी जनाबाई? कबीरदास बोले लेकिन इतना सुना है तो थोड़ी देर और डट के देखते हैं। पंच ने आकर के कहा अरे भाई तुमने पूरा गांव अधर कर दिया, अरे 4 उपले तुम्हारे ले गई, ले जाओ ना इनको, ये 4 उपले दे तो रही है। बोले ये मेरे नहीं है, मेरे वाले दो। उपलों में कौन तेरा मेरा होता है, तुम्हारे इसके ले जाओ ना। बोले इसके नहीं चाहिए, मुझे अपने उपले दिखाओ, मैं खुद देखूंगी मेरे कौन से। गांव के लोग बोले क्या पागलपन चल रहा है पता नहीं। उसने लाके सारे उपले धर दिए, ढूंढो तुम्हारा कौन सा है। तो जनाबाई नीचे बैठ गई और एक उपला को उठावे कान से लगावे, ये तेरा है, ये भी तेरा है, हाँ ये मेरा है, अपने पास रख ले। गांव के लोग बोले ये क्या हो रहा है, ये कान से लगा लगा के क्या देख रहे? कबीरदास जी की भी थोड़ी इच्छा बढ़ी, मैं भी तो देखूं भाई कान से क्यों लगाए जा रहे हैं। सबने पूछा ए जनाबाई ये तुम कान से लगा लगा कैसे पता चल रहा है तुमको तुम्हारे कौन से? बोले तुम मेरे वाले और इसके वाले लगा के देखो कान से। उसके उपले उठा करके कान से लगा, बोले कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले अब मेरे लगाओ। जनाबाई के हाथ से छुए उपले कान पर श्री पंडरीनाथ भगवान के। लेकिन आपको एक रहस्य बताऊं, इतनी भीड़, सबको पता है मंदिर छोटा है, स्थान वैसा ही है जाने का, हमको दर्शन नहीं होने वाला, फिर भी क्यों आते हैं लोग? बच्चों को ले ले करके, अपने पूरे परिवार को ले ले करके आते हैं। ऐसा मां प्रेम का शब्द है। तो श्रीमद् भागवत, जब से भागवत जी की सन्निधि आप ग्रहण करते हो उसके बाद प्रत्येक क्षण आप ऐसा जीने लगते हो कि मुझे पिया के देश जाना है, इसलिए मैं व्यवस्थित जीवन जीऊं, मैं दूषित जीवन ना जीऊं, मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे पिया मुझको त्याग दे। पिया मतलब पंडरीनाथ, जिससे श्याम सुंदर मेरा त्याग कर दें, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। कथा सुनने का मूल अभिप्राय तो यही है कि हमको ठाकुर जी को रिझाना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है, और उनके प्रिय बनने के लिए जो जो उपाय व्यास जी बताएंगे हम सब पालन करेंगे। जिस कार्य से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यवहार से ठाकुर जी मुझसे दूर हो जाएं, ठाकुर जी मुझसे नाराज हो जाएं, मुझे वो नहीं करना है। ऐसा भाव चित्त में उत्पन्न हो जाए तो समझ जाओ भागवत जी ने आपको चुन लिया और आपने भागवत जी को सुन लिया। कथा सुनने के बाद भी जैसे आज थे वैसे ही कथा सुनने के बाद वापस अपने घर जाके भी वैसे ही हो गए। आपने फिर, अटपटी यह बात पर कह देता हूं, आपने फिर समय बर्बाद किया बस। लेकिन यहां से जाने के बाद आप अपनी व्यवस्थाएं बदल दो, आप अपना स्वभाव बदल दो, आप अपने नियम बदल दो, आप अपने जीवन में शांति को ले आओ, आप अपने जीवन में सौम्यता को ले आओ, आप अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दे दो, आप विवेकी हो जाओ, सीमित जीवन जीने लगो, समत्व के साथ जीवन का एक एक कदम बढ़ाने लगो। समझ जाओ कि आपको ठाकुर जी ने चुन लिया, इसीलिए आप व्यवस्थित हो गए।